हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने युवा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों हम आपके लिए लेके हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023। आज की क्लास दोस्तों हमारी दूसरी क्लास रहेगी जीके जीएस संबंधित दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। अंतिम बार अंतिम प्रहार। ठीक है दोस्तों, इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये है आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताएं 20 में किसके कितने सही हुए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की अपनी बात करेंगे तो दोस्तों कौन हो जाते हैं? लॉर्ड डलहौजी के समय में ये दोस्तों कार्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था? रेल सेवा और तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी। इतनी बात क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है लॉर्ड डलहौजी था कौन? दोस्तों ये हमारा भारत का कौन था? गवर्नर जनरल के समय, जब गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना तो ये दोस्तों क्लियर यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा मिल रहा है 1875 ईस्वी में। कहाँ की थी, कब हुई थी दोस्तों? 1875 में। लेकिन एक क्वेश्चन हमारा और बन रहा है कहाँ की थी और दोस्तों किसने की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। किसने की अगर पूछ दिया जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की दोस्तों? 1875 में। कहाँ की? तो उसका आंसर अब आप लोगों को देना है। बम्बई, लाहौर, नागपुर, अहमदनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का? देखिए दोस्तों कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इन्होंने कहाँ की थी? बंबई में की थी इसकी स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, भूकंप के झटके, दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यह है आपको बताना। देखिए दोस्तों रिएक्टर स्केल जो होता है ये दोस्तों भूकंप से संबंधित हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सही, भूकंप के झटके नापने के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 4। शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों शुष्क बर्फ की अगर बात करते हैं ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5। दोस्तों खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में, केल्विन में, जूल में या दोस्तों अर्ग में? तो दोस्तों अगर बात करते हैं खाद्य ऊर्जा की बात की जा रही है तो दोस्तों इसे हम किस इकाई में नाप सकते हैं? तो यह आपको बताना है। अगर यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं इसे दोस्तों हम किस इकाई में नाप सकते हैं? कैलोरी में नाप सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अकबर ने, अबुल फजल या दोस्तों फिरदौसी, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं फारसी ग्रंथ जो आईने अकबरी है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है परीक्षाओं में, तो इसको दोस्तों अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि आगे गलत ना हो। दोस्तों इसकी अगर बात करते हैं इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो इसके रचनाकार की अगर हम बात करेंगे तो अबुल फजल इसके रचनाकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी भारत का औद्योगिक विकास बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 7? दोस्तों प्रश्न संख्या अगर 7 की अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों कौन बनाता है? भाई दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण, दोस्तों कोणीय संवेग संरक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों जो हमारा एक जो जेट इंजन होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी,
मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो सभी लोग प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर करेंगे। दोस्तों कौन था, दोस्तों वह अलाउद्दीन खिलजी था, जो दोस्तों स्वयं को दूसरा सिकंदर मानता था। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 10। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों ऐसा कौन सा संशोधन हुआ जिससे पहले दोस्तों मतदान की वर्ष क्या थी, आयु वह दोस्तों 21 वर्ष थी, अब घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष की गई। लेकिन दोस्तों वह हमारा संशोधन कौन सा हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन 1992 ऑप्शन नंबर डी, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 10। दोस्तों कौन सा हो जाता है, जो हमारा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 हुआ था, उसी में दोस्तों मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 11। यदि दूध से आइसक्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, या पहले घटता है फिर दोस्तों पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर यदि दूध से आइसक्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व जो होता है वह दोस्तों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या दोस्तों, दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 12। लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है, रूसों का, अब्राहम लिंकन का, दिद का, अंबेडकर का। तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित किस स्थान पर क्या उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है, यानी कि थुम्बा, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु या दोस्तों कटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं वह दोस्तों कहाँ हो जाता है, श्रीहरिकोटा में हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 14। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है, शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो सभी लोग प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों वह हमारा कौन सा ग्रह हो जाता है, जो पृथ्वी के नजदीक शुक्र हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। क्या दोस्तों डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है, क्या दोस्तों, हेक्सोस यानी कि हेप्टुलोज ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों पेंटोज ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों जाइलुलोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों तो इसे दोस्तों हम क्या कहेंगे, हेक्सोस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है, हेक्सोस। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16। पृथ्वी से टकराने वाला परावैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 16 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन। किसके टकराने से दोस्तों, ओजोन। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 17। सीएडी किसका सूचकांक है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड कोडेड, क्या दोस्तों डोकेड ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 17 का। प्रश्न संख्या 17 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों इसे दोस्तों क्या कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 18। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, द हेग, पेरिस या मॉस्को। दोस्तों यूनेस्को के अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों हमारा कहाँ हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूनेस्को के अगर हम मुख्यालय की बात करेंगे तो दोस्तों कहाँ हो जाएगा, यह आपको बताना है। दोस्तों कहाँ हो जाता है, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 18। देखिए दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 19।
संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद। संविधान का क्या दोस्तों संरक्षक किसे माना गया? संरक्षक की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या दोस्तों 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, किसे माना गया है? दोस्तों उच्च न्यायालय को माना गया, उच्चतम न्यायालय को माना गया। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 20। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य, वायु, हरे पौधे, जल। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 20। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भाइयों बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।